हेलो बेटा, आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। परमाणु संरचना को आज प्रोटॉन की खोज करेंगे हम लोग। गोल्ड स्टील ने खोज की थी, अब हम लोग भी करेंगे, है ना। परमाणु संरचना आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है कैथोड किरणों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि कैथोड से बहने वाली किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता था। कारण यह है कि वो कैथोड से ही निकलती थी, है ना। ऐसे अगर एनोड से यही किरणें निकलती तो हम क्या कहते? एनोड किरणें कहते। मतलब ये कैथोड से किरणें निकली तो हमने इनको क्या कहा? कैथोड किरणें कह दिया। अगर यही किरणें एनोड से निकलती तो इन किरणों को क्या कहा जाता बेटा? एनोड किरणें कहा जाता। क्या कहा जाता? एनोड किरणें कहा जाता। किससे निकलती? अगर एनोड से निकलती। बात समझ में आई? लेकिन अगर एनोड से नहीं निकलेगी तो हम इनको एनोड किरणें नहीं कहेंगे। अगर ये बात समझ में आई है तो आगे बढ़े। तो देखिए, एक और आपको प्रयोग करना पड़ेगा। फिर से विसर्जन नलिका लेनी पड़ेगी। ये हमने विसर्जन नलिका ले ली। ये विसर्जन नलिका ले ली गई। अब क्या करना है? यहां पे मैग्नेटिक प्रेशर वाल्व बना देना है। ठीक, ये वाल्व बन गया। यहां पर आप फिर से पुरानी चित्रकारी दर्शाएंगे अपनी। दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे। ये क्या है आपका? कैथोड बच्चा, और ये क्या है? एनोड। इनको परिपथ से जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है बेटा? परिपथ से। परिपथ से जब जोड़ेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा इनको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी या विभव या फिर पोटेंशियल डालेंगे। पोटेंशियल, ठीक है। और यहां पर भरी हुई गैस, वही सब पुराना समय में। बस इस बात को नया करना है। नया ये करना है बेटा कि इसको छिद्रित कर देंगे। इसमें छिद्र, ये प्लेट ही तो है, और इस प्लेट में छिद्र बना देंगे। छिद्र बना दिए गए। ठीक, छिद्र बन गए। अब देखिए, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी तो यहां से तो किरणें जा ही रही है, जा रही है। यहां से किरणें निकलने के कुछ समय के पश्चात ही, बहुत ही कम समय के पश्चात, मतलब 10⁻⁻8 सेकंड से कम पश्चात इधर से कुछ किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। इधर से कुछ किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। और ये जो किरणें हैं, जब इनका अध्ययन किया जाता है तो ये किरणें एनोड से नहीं निकलती हैं। ये किरणें एनोड से नहीं निकलती हैं। तो इनका फिर से अध्ययन किया गया, इनकी प्रकृति देखी गई, तो इनकी प्रकृति बिल्कुल वैसी रही जैसी होती है अल्फा कणों की प्रकृति।
तो अल्फा कणों की प्रकृति होने के कारण इनको क्या कहा गया? अल्फा किरणें। फिर इनके बारे में अध्ययन किया जाने लगा। वैसे तो पहली चीज देखी गई कि इसमें कोई विशेष रंग उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसका अध्ययन हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन जो दूसरा इसका आया वो सबसे पहला प्रमुख था कि ये जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जैसे कैथोड किरणें थी, कैथोड किरणें, ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, इधर से आती हुई, अब इनको हम प्लस और माइनस में रख दें अगर ये विद्युत क्षेत्र में, तो ये जो कैथोड किरणें हैं ये यहां से कैथोड है, ये माइनस और ये क्या है प्लस है, तो ये इसकी ओर आकर्षित हो जाती है इस तरह से, ठीक। प्लस की ओर जो आकर्षित हुई उनको क्या कहा गया था? कैथोड किरणें कहा गया था बेटा। और जो माइनस की ओर आकर्षित हो जाएंगी वो क्या कही गई? क्योंकि गोल्ड स्ट्रीम ने इसकी खोज की, इसलिए इसको क्या कहा गया? गोल्ड स्ट्रीम किरणें, या फिर अगर आप कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? अल्फा। ठीक है। फिर और एक चीज देखा गया, अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं कि ये जो किरणें हैं अल्फा किरणें बेटा कैसी होती हैं भाई? माइनस की ओर आकर्षित हुई तो कैसी होती हैं? धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन कि ये भी द्रव्य प्रकृति कणों से बनती है, ये द्रव्य प्रकृति के कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है। चलिए ये बात हो गई। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, वो ये है कि ये कैथोड किरणों के छिद्रित भाग को आर पार करके दीवार से टकराकर नीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, कभी लाल रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। बात समझ आई? तो अगर हम कहना चाहें तो ये दीवार से टकराकर प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये तीसरे पॉइंट में हमको लिखना है। अल्फा किरणें कैथोड किरण के छिद्रित भाग को पार करके उसके सामने वाली दीवार से टकराकर स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर देती है। बेटा आप एक चीज याद रखिए कि जब इन किरणों का अध्ययन किया गया तो भाई ये अल्फा कण से बने हुए थे। पहले हमें लगता था, पहले प्रयोग करने वाले को लगता था कि अल्फा कण एक मूल कण है, लेकिन जब इसके विभाजन का अध्ययन किया गया तो देखा कि यार ये तो दो प्रोटॉनों से मिलकर, मतलब दो छोटे छोटे और कणों से मिलकर बना हुआ है। फिर उस कण के आवेश का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि उस कण का जो आवेश है वो आवेश विपरीत प्रकृति, मतलब प्लस प्रकृति में 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम आ रहा है। तब इन लोगों का दिमाग चकराया, कहा कि भाई इतनी मात्रा तो कूलम के आवेश की है, बस अंतर क्या है कि वो माइनस है और ये क्या है प्लस। बात में आई? तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन। और इसकी खोज का जो श्रेय है, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है, ना कि किसको? गोल्डस्टीन को। कहां गए गोल्डस्टीन? ये देखिए, गोल्डस्टीन को नहीं जाता है, किसे जाता है बेटा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, मतलब इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? किसने दिया बेटा? स्टोनी ने। लेकिन स्टोनी ने उसकी खोज नहीं की थी। खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने। ठीक है ना? यह आप नोट कर लीजिए। इसका एक और विश्लेषण होगा प्रयोग का, जिसमें प्रोटॉन के गुण पढ़े जाएंगे। तो आपको बाकी सब अगले वीडियो में बताया जाएगा। अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा।